अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैट्रिक लैब। मैट्रिक लैब में मैं आपको क्लास 9 के सन बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस बताती हूँ। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो रही है। और इन एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ किए गए उन फार्मूलाज की मैंने अलग अलग वीडियोस और शॉर्ट्स भी डिफ़ाइन किए कि उन फार्मूलाज को किस तरह सॉल्व किया जाता है, उनको कैसे प्रूव किया जाता है। तो आप उस वीडियोस में से चेक कर सकते हैं। अभी जो है वो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। यानी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आपका ए प्लस बी 8 के बराबर है एंड ए माइनस बी की वैल्यू 6 है। ठीक है। अच्छा, अब अभी हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं मैं एक आपको रिव्यू दे देती हूँ उन वीडियोज़ का। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद जो है आपका ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अभी तक के लिए ये रिव्यू काफ़ी है आप लोगों के लिए। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहती हूँ कि इन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपके माइंड में इतने अच्छी तरह से ये फीड हो जाने चाहिए कि आप क्वेश्चन की जो काइंड होती है, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें ये फॉर्मूला पुट होगा। अब ये आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला था जिसमें मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे प्रूव किया गया है ये मैंने वीडियोज़ में बता दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब आइए, मैं ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। अभी अब देखिए, हर इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है 8, वो मैंने लिख दी। ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है 6, वो भी मैंने लिख दी, 6 का स्क्वायर कर दिया। और इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मालूम करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 द 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 6 द 36। इसके बाद ये आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 64 में 36 प्लस करते हैं तो 100 आंसर आ गया। और ये आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, यहाँ पर आकर ये हो जाएगा डिवाइड। क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है तो हमें इसको अलोन छोड़ना पड़ेगा, अकेले छोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम 2 को इधर लाएंगे। अभी 2 को जब हम काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10 और 2 0 0, 50 इज योर आंसर। ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 50। एक वैल्यू हमें मिल गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें मालूम करनी है ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इसका भी सोल्यूशन और इसको भी प्रूफ किस तरह किया जाता है ये मैं बता चुकी हूँ आपकी पुरानी वीडियोस में, मेरी आप देख सकते हैं मैट्रिक लैब की पुरानी वीडियोस में। और काइंडली आप इन फॉर्मूलाज की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। मेरा एक ही आपके लिए एम है कि आप फॉर्मूलाज को अच्छी तरह करें, क्योंकि जब तक फॉर्मूलाज अच्छे नहीं होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होगा। कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है उसके लिए जब तक आप फॉर्मूला पे आपकी ग्रिप होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी आप ए भी मालूम करना है, इट्स मीन्स मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकती हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 4ab। 8 का स्क्वायर जो है 64 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 4ab। इन दोनों को माइनस किया, आंसर आया 28। 28 के बाद इक्वल टू 4ab। यहाँ पे हमें ए बी मालूम करना है तो 4 हमें हटाना होगा यहाँ से। यहाँ पे 4 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ कर हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपका हो गया 24 1 4 4 7 28। ए बी आपका आ गया 7। बहुत ईजी है, सिर्फ मेन चीज़ यही है कि फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। मैं बार बार फॉर्मूलाज का इसीलिए कहती रहती हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, ताकि उनको आसानी हो जाए सॉल्यूशंस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी इफ ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू 3। फॉर्मूला फिर से हमें याद करने हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है, ए माइनस बी की भी दी हुई है, तो हम आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपका 5 के बराबर है, 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी 3 के बराबर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 5 से 25, 3 3 से 9, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे आंसर आएगा 34, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 34 में से 2
2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 17। 2 1 2, 2 1 2, 1 इधर आया, 7 14, दैट इज 17। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ गया 17। अब हमने मालूम करनी है वैल्यू ए बी की। ए बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर को 5 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 25 5 5 25 9 3 3 9 इज इक्वल टू 4ab। इन दोनों को जब माइनस किया 16 आंसर आया। 16 को 4 को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो गया। 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 4 द 16। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। अलजेब्रा पूरा फॉर्मूला पे बेस करता है। अभी मैंने जो लिस्ट शुरू में बताई, इसमें एक नया आप फॉर्मूला ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ये भी, इसकी भी किस तरह प्रूफ होगा, इसकी भी वीडियो मैट्रिक लैब में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्रूफ होगा। अब ये आंसर कैसे आएगा, बेसिकली ये आंसर कैसे आएगा, यानी एक, चले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब ये मैंने मल्टीप्लाई किया है और ये आंसर देख के आई हूँ, और ये आप उस वीडियो में प्रॉपर तरीका जो है वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम, जब हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए प्लस बी प्लस सी की 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की जगह 9 का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मालूम करना है, 2 हमारे पास लिखा हुआ है, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो 13 के बराबर है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब आ जाइए, हम 9 9 द 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 13 2 द 26। ठीक है, अच्छा, अब 81 में ये 26 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके साथ हमें इसको अकेला छोड़ना है ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो हम इस 26 को इधर लेकर आएंगे। जब हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास ये यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ का माइनस हो जाएगा। आंसर आएगा 55। माइनस करेंगे 81 में से 26, तो 55 जो आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। ये आंसर आ गया आपका 55। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9। वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूला को लर्न करना है अच्छे से ताकि आपकी एक्सरसाइज 3.2 पर ग्रिप अच्छी हो सके। अब आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को की वैल्यू लिखेंगे 1/3 होल स्क्वायर, और ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी है जिसकी वैल्यू है -2/9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज लिखा +2, और ये आपने इसकी वैल्यू लिख दी। 1/3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9, तो ये हो गया 1/9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अच्छा अब ये देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले नंबर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, साइन माइनस की है तो माइनस, इसकी प्लस और उसकी माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4/9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/9, ये -4/9 इज इक्वल टू की तरफ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जब हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें -4/9 को इधर लाना होगा। -4/9 को हम इधर लाए तो ये बन गया +4/9। यहाँ पे माइनस था, यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +4/9 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब अलग हो चुका है। अब आप इसके एलसीएम निकालेंगे। जब फ्रैक्शंस होते हैं तो आपको पता है कि एलसीएम निकलता है, ये तो बेसिक क्लास से हमें पता होता है। तो ये 9 जो है ये इसका एलसीएम निकला। अच्छा, अब एलसीएम का वही तरीका, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी ये 9 इस एलसीएम से डिवाइड होगा। 9 से कटेगा तो 1 बचेगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इस 9 को इस 9 से काट देंगे, डिवाइड होगा 9/9, 9 × 9, 9 × 9, ये 1 बचा। ये 1 जो है इससे ऊपर होता है मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 4 × 4, ये आ गया आपका 1 + 4, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 5/9।
1+4 को हमने प्लस किया तो ये हमारा बन गया 5। अब आइए आप इसकी आंसर की तरफ, a² + b² + c² = 5.9। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये एक ही इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c इफ a² + b² + c² = 29 एंड ab + bc + ca = 10। फॉर्मूला आपने यही लगा दिया, a + b + c² = a² + b² + c² + 2 ab bc एंड ca, ये आपने लिख दिया। अब आपने इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी 29 और ए बी + bc + ca की जगह 10 वैल्यू लिख दी। a + b + c होल स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो वो हमने एज इट इज लिखा। अब 29 2 10 20 होता है। 29 में जब हम 20 प्लस करेंगे तो 49 आएगा। अब हमने मालूम करना है a + b + c होल स्क्वायर। वैल्यू तो ये आ चुकी, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है। जब हमें स्क्वायर आता है तो हमें इसको हटाना होता है, इस स्क्वायर को हमने है हटाना। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों की तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम इन दोनों की तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट यहाँ पे भी स्क्वायर, ताकि हम a + b + c की वैल्यू निकाल सकें। तो हमने जैसे ही स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बच गया a + b + c। ये आ गया आपका 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो हमने 7 × 7 लिखा। तो ये 7 जब हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया 7। अब ये प्लस और माइनस जो है वो जब स्क्वायर रूट हटता है तो हम प्लस वैल्यू भी आती है और माइनस वैल्यू भी आती है, तो इसलिए हम +-7 लिखेंगे। a + b + c = +-7 इज योर आंसर। आई होप ये समझ आ गया होगा। 49 का मैंने स्क्वायर निकाला, जो 7 इसका स्क्वायर है, तो मैंने 7 × 7 लिखा। ये दोनों कॉमन निकला है और अंडर रूट कट गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको यूँ कहें कि ये 7 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इससे कट गया, तो 7 बच गया, ठीक है। दैट इज योर आंसर। इसी तरह फाइंड द वैल्यू a + b + c इफ a² + b² + c² = 0.9 एंड ab + bc + ca = 0.8। दिस इज योर क्वेश्चन 6। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, a + b + c² a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो है वो a² + b² + c² की 0.9 वैल्यू दी हुई है और ab + bc + ca की 0.8 वैल्यू दी हुई है। तो हमने ये 0.9 लिखा +2 और इसकी वैल्यू लिख दी। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। हमने 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.6 आंसर आया, दोनों को प्लस किया तो 2.5 आया। इधर स्क्वायर है तो हमें इस स्क्वायर को हटाना होगा। इसके लिए हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये देखिए मैंने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया, इसका स्क्वायर इससे कट गया। अब यहाँ पे जो है वो 2.5 का किसका स्क्वायर है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपकी बुक में जो आंसर है वो यहीं आकर ख़त्म हो गया प्लस माइनस के साथ। तो अभी 2.5 को एज ए अंडर रूट ही लिखेंगे और प्लस माइनस इसकी साइन के साथ इसको आंसर देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आप ये देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b + bc + ca इफ a + b + c = 10 a² + b² + c² = 20। ये आपके तकरीबन 7 क्वेश्चन हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड, 4 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छी से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर्मूला a + b + c होल स्क्वायर = a² + b² + c² 2ab + bc + ca। इतनी बार इसको पढ़ने के बाद आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। इसका जो वैल्यू है हमें 10 दी हुई है, a + b + c होल स्क्वायर की वैल्यू 10 दी हुई है, a² + b² + c² की वैल्यू 20 + 2। और अब हमें मालूम करना है ab + bc + ca, तो वो हम एज इट इज लिख देंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 × 10 = 100 लिख दिया, 20 लिख दिया + 2ab + bc + ca। ये 20 इज इक्वल टू कि इस तरफ यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। इधर हम जब इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा, -20। 100 में से -20 किया तो 80 बन गया। 2ab 2 अब इधर ही लिखा हुआ है, ये एज इट इज हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे ये 2 को हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको इसको अकेला छोड़ना है, तो 2 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ ये हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, 2 × 2 और ये 2 × 4 = 8 और 0। तो ये आपका a b + bc + ca की वैल्यू आ गई 40।
आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। एक फॉर्मूला जो मैंने अपनी मैट्रिक लैब की वीडियोस में डाला हुआ है, वो ये फॉर्मूला भी है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ए प्लस बी। ये किस तरह प्रूव होगा ये भी मैंने उसमें बताया है, आप उस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। अब आप आ जाइए, इस फॉर्मूला को याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रूव करना सीखिए। वीडियो से अगर आप प्रूव करना सीख जाएंगे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है वो डायरेक्टली खुद ब खुद माइंड में आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी और उसको कैसे प्रूव किया गया है वो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो। एनीवे ये आपने याद करना है। ए प्लस बी होल क्यूब जो है वो आपका है वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3, ए बी की वैल्यू आपकी है 3, वो मैंने लिख दी। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 4, ये हो गया आपका 4 का 3 बार, यानी 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, यानी 4 को हम करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, 4 4 16, 16 4 64, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, 3 3 9, 9 4 36, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 36 जो आंसर। अब इस 36 को हमने इधर लेकर आना है इज इक्वल टू के इस तरफ, यानी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, अलग छोड़ना है, तो हमने इसको 3 प्लस हो रहा है यहाँ पर ये इसके साथ, तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 36, ये प्लस 36 यहाँ आकर हो गया माइनस 36। 64 में से 36 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज के। अल्लाह हाफिज़।